न थक कर बैठ जमाना उड़ान देखता है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अभी सारे प्रत्याशी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और थक भी जा रहे हैं, पर फिर उनको यही याद आ रहा है कि अगर उड़ान भरनी है और जवानी को दिखाना है और कुछ करना है तो मैदान में आना होगा। और मैदान में एक और प्रत्याशी जो लगातार आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी हैं। आज गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए और उसके बाद यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कई और महिलाएं भी पहुंची हुई हैं मत्था टेकने के लिए। एक माहौल है जहां हम पूछ सकते हैं धनबाद का मेयर कौन होगा। आइए बातें करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है जी। मैं वार्ड नंबर 31 से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा, मतलब आप तो खुद ही प्रत्याशी हैं। जी हाँ, मैं खुद प्रत्याशी हूँ तो और उम्मीद करती हूँ कि मेयर हमारा ऐसा आए जो डिजर्विंग कैंडिडेट तो होना ही चाहिए। मेयर ऐसा आए जो पार्षदों के साथ, 55 पार्षद के साथ सामंजस्य के साथ मिलजुल कर काम करे ताकि हमारे शहर का विकास हो सके और घूसखोरी रिश्वतखोरी से दूर रहकर सिर्फ शहर के विकास पे ध्यान दें। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी डिजर्विंग है वो शहर के विकास का ध्यान देते हुए इलेक्शन जीते और हम सब एक साथ मिलकर काम करें। मेरी यही उम्मीद है। अभी एक प्रत्याशी आए हुए हैं, उन्होंने दर्शन भी किया है अंदर। क्या कहेंगी, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं अभी संजीव जी, उनके बारे में क्या राय है आपकी? जी, मैं वो जानती हूँ, बीजेपी का पार्टी भी जानती हूँ, बीजेपी का के साथ समर्थन तो हमारा है ही। पर अगर मेयर के इलेक्शन की बात करें, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती हूँ। मैंने कहा ना कि जो डिजर्विंग है वो जीतेंगे, जनता उन्हें खुद चुन कर लाएगी और उनके साथ मिलकर हमें विकास करना है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। धनबाद के लिए क्या सपना देखती हैं? कैसा धनबाद जो है आप अज्यूम करती हैं कि वो स्मार्ट धनबाद कहलाए? बिल्कुल बिल्कुल। धनबाद के लिए हम यही सोचते हैं कि लोग गर्व से कह सकें कि मेरा धनबाद, चूँकि मैं पैदा भी यही हुई और यही मेरा पालन पोषण हुआ, शादी भी हुआ। मैं डेवलपमेंट देख रही हूँ धीरे धीरे, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा शहर एक मिलेनियम शहर के नाम से जाना जाए, एक स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाए, ताकि हम कह सकें कि हमारा धनबाद गर्विला धनबाद। दो तीन और उम्मीदवार हैं, मैं ऐसे बचने नहीं दूंगी आप। जी जी जी। 2-3 और उम्मीदवार हैं। संजीव सिंह जी की बात करूं, पूर्व मेयर दो चंद्रशेखर जी, इंदू जी, उनके बारे में जब आप लोग सोच रहे हैं एज अ पब्लिक जो यहाँ वोट देने वाली है, क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रख रहे हैं? जी, जैसे मैं 2010 में जब मैं इलेक्शन जीती थी, मेरे टाइम में इंदू सिंह जी, श्रीमती इंदू सिंह जी मेयर थी। उनके साथ मिलकर हमने शहर के विकास के लिए काफ़ी काम किया। दूसरे दौर में हमें उतना सपोर्ट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। हर पार्षदों को उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो 2010 से 2015 तक में काम हुआ, उसी तरह से काम बहुत अच्छे से चले। इसीलिए मेरा बार बार यही कहना है कि जो भी मेयर आए वो पार्षदों को सहयोग दे, ताकि जब आपका एरिया डेवलप, वार्ड आपका डेवलप होगा तभी तो शहर का विकास होगा ना। तो बस यही मेरा कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्षदों की सुने, क्योंकि पार्षद ही अपने वार्ड का विकास करता है और जब वार्ड का विकास होगा तो धनबाद का विकास अपने आप होगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। 2 और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करती हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। परिचय बता दीजिएगा। मैं यहाँ धनबाद की नागरिक हूँ। जी जी जी। यहाँ सिख समुदाय से बिलोंग करती हूँ मैं। ये तो मुझे लगता है आज तक का सबसे ब्यूटीफुल परिचय है इस मेयर कौन बनेगा सेगमेंट में, क्योंकि लोग आमतौर पर अपना नाम बताते हैं, आपने मेंशन किया कि मैं वोटर हूँ। मैडम, जो ये चुनाव अभी आने वाला है, मतदान होगा, प्रचार सब कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो धनबाद के वोटर ध्यान रखने वाले हैं वोट से पहले? हर बार सेम बात होती हैं जी। गलियाँ खराब हैं, डॉग्स, ये वो, लेकिन करने वाले आगे नहीं आते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो भी आए वो इसको सीरियसली ले, ताकि विकास हो सके सीरियस तरीके से। खाली वोट कागजी कानून उसमें नहीं हो कि पेपर वर्क हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखने को सबको मिले कि ये वही, इसी उम्मीद से हम लोग साथ खड़े हैं इनके। धनबाद में बहुत सारे ऐसे समाज सेवी आ गए हैं, सो कॉल्ड समाज सेवी, जिनका समाज से इससे पहले कोई नाता नहीं था, पोस्टर्स में चल रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं इलेक्शन के समीकरण को कैसे बदलेंगे?
ऐसा नहीं है, धीरे धीरे छवि बदलती जा रही है सबकी। ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं बना है वो नहीं बन सकता है जी। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमारा उन पे फेथ ज़्यादा होता है। जी जी जी, है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग मतलब कंसीडर कर रहे हैं इलेक्शन बिल्कुल के बाद? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आपका। जोहार मैडम, नमस्कार। नमस्कार। नाम बता दीजिएगा। मैं शकुंतला सेठी, जी। नगर निगम में पहले कार्यरत थी, अब नहीं। अच्छा अच्छा, नगर निगम से आपका नाता रहा है मतलब। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका काम करने का नगर निगम में? काम करने का तो बहुत अच्छा रहा, फील्ड में जाती जी। रही, पूरे गांव को देखी मैंने जी। जगह जगह जाकर। लेकिन मैंने देखा ना कि शहर में तो बहुत सारे फ्लैट और बहुत सारे मॉल बन गए हैं, बिल्कुल। बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन जो गांव की गलियां, मोहल्ले की गलियां, वो कभी भी विकसित नहीं हुई हैं। थोड़ा बहुत मतलब 1 रुपये में 25 पैसा विकसित हुई है। जी। लेकिन मैं चाहूँगी आगे जो मेयर आए या पार्षद आए वो इस बातों का ध्यान रखे। मेयर तो गली गली नहीं घूम सकते हैं, लेकिन पार्षद घूम सकते हैं, है ना। No doubt। उनको हाँ, और मेयर को ही पार्षद के साथ मिलकर ये काम आगे बढ़ाना चाहिए कि अच्छा, गली तो हर ईगो क्लैश भी तो आपने देखा होगा, पार्षद और मेयर का ईगो क्लैश हो रहा है कहीं पे आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा है। तो मैडम क्यों फिर बात क्यों नहीं बन पाती है? जैसे बहुत सारे पार्षद जो हैं उनके मेयर जी के साथ अच्छे से नहीं बनती है, नहीं, क्योंकि मेयर अपनी चलाते हैं। बहुत जो सारे भाई होते हैं ऊपर कुर्सी पे बैठ गए हैं तो उनकी तो थोड़ी चलेगी, जी। है ना। जी, जी। और नीचे वाले बोलते हैं हमारे मोहल्ले, हम जिस वार्ड से खड़े हैं उस वार्ड में मेरा काम को होना चाहिए, इतना काम होना चाहिए। मतलब बहुत लेकिन सारे मेयर अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ये भी है क्या? ये भी है, बहुत ये भी कुछ है, ये भी है। इस बार तो कैसा मेयर ढूंढेगा धनबाद? इस बार तो मैं चाहूँगी सच्चा सुच्चा कर्मठ जी। और जो रिश्वतखोर ना हो जी। वैसा मेयर हो धनबाद में। और जो धनबाद की रोड और लाइटें देखते हुए, मतलब सब देखते हुए, स्ट्रीट देखते हुए, गलियाँ कुचों को भी देखने का मतलब रिश्वत कोशिश वाला करें। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीरें हैं धनबाद के अलग अलग क्षेत्र की। फिलहाल हम गुरुद्वारे में हैं और भक्त पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक जलसा है और ऐसे में बात करना तो बनता है। यहाँ पर हमने बातें की हैं, आगे भी सफ़र जारी रहने वाला है, लोग मिलेंगे और कारवां बढ़ता चला जाएगा।